लोग आज जो है वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किए, अब इसमें और भी चैप्टर चलते रहे, है ना। हमें लगातार उसको देखो, ध्यान से देखते रहोगे, ठीक है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा जो है हम लोग दोनों में है, मतलब आपको मैथ में भी काम करेगा और फिजिक्स में भी काम करेगा, ठीक है। और आपका वेक्टर अलजेब्रा का जो क्वेश्चंस है ये आपका जेईई नीट में भी आता है, और हम लोग का जो 11th क्लास है उसमें भी आता है, चाहे उड़ीसा बोर्ड रहे, चाहे झारखंड का बोर्ड रहे, चाहे बिहार का रहे, सब में इसका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑल इंडिया में बोलो तो रहता है ये वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं और इसका आगे चलकर क्या यूज है। तो इसका लगातार आगे हम लोग बनाएंगे, इसका चैप्टर और भी आएगा, तो आप लोग लगातार उसको देखोगे अच्छा से घर में जाके, है ना, और कॉपी पेन लेके समझोगे, लिखोगे, और कोई अगर होगा तो और कुछ बताने होगा तो बोलोगे तो और बताएंगे। तो यहाँ हम लोग आज जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा क्या। तो वेक्टर मतलब पहले समझना, वेक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब कुछ ऐसा मान जिसका कुछ वैल्यू भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए अमित, कि हम बोलता है अमित कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं पता नहीं, तो वो वेक्टर में उसको बोलेंगे स्केलर। क्या बोलेंगे, मतलब अगर कोई क्वांटिटी का केवल मान है लेकिन उसका डायरेक्शन का पता नहीं है तो उसको हम लोग केवल क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्केलर दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, केवल अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होगा। जैसे मान लीजिए कि कमल बोला कि हम 10 किलोमीटर पूरब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, तो पूरब उसका डायरेक्शन हुआ, दिशा हुआ, और 10 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ। मतलब अभी जो बात की है, अभी कमल जो है वेक्टर हो गया और अमित तभी जो था स्केलर था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का पता नहीं था ना विवेक। तो ये याद रखना कि वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन फिक्स होता है, वही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वही लिखा है, देखो एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड लिखा है ना, एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन बोथ, और उसका डायरेक्शन भी होगा, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर बोलेंगे। देखो यहाँ पर फिर देखिए कमल क्या बोला, इट ओबेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हाँ, इसको भी याद रखना, एक ट्रायंगल लॉ होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। उसको हम लोग आगे प्रूव करेंगे, लेकिन अभी आपको खाली बता दे रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ देखिए कमल, जैसे मान लीजिए कोई मतलब एक पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से, ये ओरिजिन है, मान लीजिए ओरिजिन समझते हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ ए गया, यहाँ से यहाँ बी गया, और एक तो ऑब्जेक्ट यहाँ से डायरेक्ट सी चल जा रहा है, कहाँ चल जा रहा है, सी। तो देखो ये दोनों, आप देखो ये मुड़ के जरूर गया है, इधर थोड़ा ही करोगे, है ना, ये मुड़ के जरूर गया है कमल। देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन ये गया वहीं पर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ ही जाना था। तो ए का और बी का, देखो ऐसे ए गया, फिर यहाँ से बी गया, पहुंचा तो वहीं पढ़ना, और सी डायरेक्ट गया। तो इसीलिए आप क्या देखोगे, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, वेक्टर है ना, डायरेक्शन से मतलब है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि जो सी का वैल्यू है वो ए और बी के बराबर होगा, यानी सी बराबर ए प्लस बी होगा। क्या होगा, सी वेक्टर, ए कोसाइन वेक्टर का है, सी वेक्टर बराबर बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है, हो गया। अब तुमको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, तो अगर यही ट्रायंगल का ऊपर लगाइएगा तो इसके लिए क्या होगा, वही वाला सी बराबर ए प्लस बी होगा, और वही को सिमिलरली नीचे लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सी बराबर बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी ट्रायंगल लॉ हो रहा है। तो जब दोनों ट्रायंगल लॉ को जोड़ोगे तो दोनों तो सी के बराबर है, तो इससे क्या होगा, ए प्लस बी और बी प्लस सी भी बराबर हो जाएगा, कमल नहीं हो जाएगा। तो जब आप दो ट्रायंगल लॉ को जोड़ते हो वेक्टर का, तो पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है। क्या बन जाता है, आगे से हम मैथ बनाएंगे, आप लोग लगातार बने रहो, देखते रहो, सब क्वेश्चन बताएंगे। तो वेक्टर तो हो गया भाई। वेक्टर अगर पूछेगा एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलोगे ए क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन बुक, और उसका डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है अमित, डायरेक्शन भी होता है। इट ओबेज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ अभी आपको दिखा दिए, है ना, एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मानता है, एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और पैरेललोग्राम लॉ भी मानता है। देख लिया हम लोग, तो एक पॉइंट हो गया। अब अगला आता है इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर क्या है, तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को तो आप तब इक्वल बोलना, है ना, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। अगर कोई दो वेक्टर है उसका मान भी वही है और दोनों जा रहे हैं एक ही तरफ रहा है, डायरेक्शन भी एक ही है,
तो उसको लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। क्या बोलेंगे उसे? फिर आता है ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर में क्या होगा? ऑपोजिट वेक्टर में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो लिखा हुआ एकदम सिंपल है, टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट, दो वेक्टर ऑपोजिट है कब? व्हेन बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। एक इधर है तो एक इधर, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट, ऐसे है ना, एक नॉर्थ है तो एक साउथ। फिर आगे क्या देखता है कमल? ये देखिए यहाँ सबसे मेन है यूनिट वेक्टर। इसी का सबसे ज्यादा यूज अभी हम लोग मैथ और फिजिक्स में करेंगे। क्या है? अब आपको बता दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो हम लोग 10 क्लास में क्या करते थे? जनरली किसी पॉइंट को दिखाने के लिए, जैसे हम लोग कोई पॉइंट को दिखाना चाहते हैं तो 10 क्लास में, ठीक है, इधर थोड़ा फोकस करोगे कमल। जैसे हम लोग कोई पॉइंट को 10 क्लास में दिखाना चाहते थे तो हम लोग क्या करते थे? एक्स एक्सिस लेते थे ग्राफ में, और एक तो क्या लेते थे? वाई एक्सिस लेते थे। और मान लीजिए ये पॉइंट को हमको दिखाना था, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू होता था। इधर से हम लोग एक्स मिलाते थे और इधर से वाई मिलाते थे, ऐसे मिलाता था ना, तो पॉइंट मिल जाता था। लेकिन अभी क्या बात है, यहाँ आप देखोगे 3D लिखा है, मतलब 3 डायमेंशनल। तो यहाँ एक और एक्सिस होगा जेड, जो आपको नहीं दिख रहा। देखिए एक्स, इधर से वाई, या हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इधर वाला नहीं दिख रहा आपको, क्या है? जेड। तो ये जेड एक्सिस भी इंक्लूड कर देते हैं। तो जब हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग तब करेंगे जब हम लोग को 3 तो प्लेन पर काम करना होगा, 3D में काम करना होगा। इसीलिए चैप्टर का नाम भी लिखा है मोशन इन ए प्लेन, मतलब एक तल में काम करना है अभी मोशन को, है ना। जैसे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैलकुलस पढ़े थे ना, तो वैसे ही हम लोग इसमें अभी वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी तल का बात होगा तो वेक्टर का बात होगा, क्योंकि वेक्टर आपको 3D में देता है। किसमें देता है? तो यही 3D का जहां यूज होगा, तो जब हम लोग 3D का यूज करेंगे, जैसे यहाँ 3D है, तो अब हम लोग का पॉइंट जो है एक्स वाई और जेड हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट सब, ठीक है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट को दिखाने के लिए 3 जो वेक्टर का यूज होगा, एक्स के लिए आई, वाई के लिए क्या होगा? जे, और जेड के लिए क्या होगा? के। तो इस तरह से 3 तो प्लेन का लिए जब हम लोग को यूज करना होगा, तो उससे हम लोग को यूनिट वेक्टर का दरकार पड़ेगा। किसका दरकार पड़ेगा? और यूनिट वेक्टर 3 तो है, आई, जे, के। और आपको ये भी बता दे रहे हैं, यूनिट वेक्टर को एक याद रखना कि यूनिट वेक्टर इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है मान? मतलब ये तुमको किसी चीज को निकालने में हेल्प करेगा, ना कि इसका कोई और वैल्यू होगा, केवल एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होता है। कितना होता? बोल दिया, जिसका केवल एक मैग्नीट्यूड होगा, जिसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद जनरली, है ना, जनरली आई जे के ही आर यूनिट वेक्टर। जनरली देखना कि आई जे के ही यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? जनरली आई जे के जो है तुम्हारा वो क्या है? यूनिट वेक्टर। फिर देखो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है ये? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में 90 डिग्री देखो है ना, इसको है ना, x एक्सिस y को देखो 90 ईच अदर। व्हेन शोन बाय 3D प्लेन, जब इसको 3 तो प्लेन में दिखाया जाता है। कब? व्हेन शोन बाय 3D प्लेन। आसान है, तो इस तरह सब लोग जानेंगे। अरे वो बात याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है ना बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। तो ये तीनों का वैल्यू तो 1 होता है ना, इसीलिए आई वेक्टर, जे वेक्टर, के तीनों का जो मॉडुलस होगा, जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है? उसी में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो लोग सब नोट कर लिया है। अब आगे देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या करना है। डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीआईपी मार दीजिएगा। और स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कभी भी एग्जाम में स्केलर प्रोडक्ट बोले तो डॉट प्रोडक्ट ही समझना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी मल्टीप्लाई अभी होगा उसमें कहीं पर भी डायरेक्शन का यूज नहीं होगा, डायरेक्शन का यूज, तो इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और इसके बीच में एक एंगल cos थीटा बन रहा है। मान लेते हैं थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को कभी भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। देखिए इसको हाईलाइट देखोगे, a डॉट b बराबर मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b इनटू cos थीटा। याद रहेगा, a डॉट b निकालने का सबसे मेन फॉर्मूला है a डॉट b बराबर मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b इनटू cos थीटा। हो गया। उसके बाद आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिए हैं कि आई जे के 3 तो यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का सबका मॉडुलस एक ही होता है ना। तो मान लीजिए अब आपको हम लोग अगर बोलते हैं तो 3 तो प्लेन तभी वाला 3 तो प्लेन में यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, x में i ले लिए, y में j ले लिए और z में k ले लिए। और सभी प्लेन तो आपस में 90 डिग्री है, सभी एक्सिस
तो यहाँ पर सबके बीच में तो 90 डिग्री है। तो अब इसी डॉट प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर में डाल के देखना है, क्योंकि यही यूनिट वेक्टर का यूज करके आगे का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ई फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। आई डॉट जे देखो आई और जे मतलब अलग अलग यूनिट वेक्टर को गुना करेंगे। तो ये देखो ए डॉट बी है तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी होता है, तो आई डॉट जे है तो मॉडुलस आई मॉडुलस जे। कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस, अब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सभी एंगल्स सभी यूनिट वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो आई जे के सबका बीच में 90 डिग्री होगा, क्या होगा, तो यहाँ कोस का 90 हो जाएगा। आप बोलोगे इसका मान क्या होता है, आपको पता है कि कोस 90 जीरो होता है। कोस 90 क्या होता है, ध्यान दो कमन, तो जब ये जीरो है तो सबको तो जीरो कर देगा ना, तो इसको आपको याद रखना कि कभी भी आई डॉट जे होगा तो जीरो होगा। इसी प्रकार आप जे डॉट के निकालो, तो जे डॉट के में यहाँ पर जहाँ मॉडुलस आई वहाँ जे हो जाएगा, जहाँ जे वहाँ के हो जाएगा। अब फिर से कोस 90 होगा, क्योंकि जे और के के बीच में भी तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री बना, क्योंकि सबको एक दूसरे पर 90 ही बनाता है। क्या बनाता है, सबको एक दूसरे पर 90 बनाता है। तो जे और जब अलग अलग यूनिट वेक्टर होगा तो परस्पर आपस में 90 बनाता है। कितना बनाता है, तो जे डॉट के करोगी तो भी कोस 90 है लेंगे, तो फिर से जीरो हो जाएगा। फिर वैसे के और आई करेंगे, क्या करेंगे, के और आई करेंगे, तो के और आई करेंगे तो भी 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा, कोस 90 होगा, क्योंकि के और आई के बीच में 90 है, जे और के के बीच में 90 है, आई और जे के बीच में 90 है। तो हर स्थिति में अलग अलग यूनिट वेक्टर लेने पर कोस का मान क्या होगा, 90 होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग आज हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालने, जब भी हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालने देगा तो हम लोग जो है यूनिट वेक्टर अगर अलग अलग है तो उसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसका मान जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ये देखिए आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो और के डॉट आई जीरो। एमसीक्यू में दे सकता है हम, ठीक है, तो याद रखना इसमें जीरो होता है। अब हम लोग सेम करके देखते हैं, सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला फिर एक बार बोलेंगे, मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा। तो इसी में डाल दे, तो मॉडुलस ए का देखो आई डॉट आई किए ना, तो मॉडुलस ए का जगह क्या होगा, मॉडुलस आई होगा। मॉडुलस बी भी आई होगा, क्योंकि दोनों तो आई है, तो मॉडुलस आई होगा। अब आपको पता, अब आई और जे देखो अलग अलग वेक्टर जब हम लेते थे तो 90 था, लेकिन अब तुम लोग सेम ही वेक्टर को सेम से ही गुना कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो उसी पर कॉन्साइड हो जाएगा, मतलब उसी पर चढ़ जाएगा, एंगल कुछ भी नहीं बनेगा। तो एंगल क्या बनेगा, जीरो। क्या बनेगा, तो याद रखना कि जब हम लोग सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बीच का एंगल कोस जो है थीटा के जगह 90 नहीं होगा, अब जीरो होगा। कितना होगा, ये सब में आपको जीरो लेना है जब भी आई आई जे जे के करोगे। और आपको पता है कि सब का मान तो 1 होता ही है, सबका एरोप्लेन लिख दिए थे ना मॉडुलस, तो 1 1 1 1 1 सबका मान क्या होगा 1। इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को गुना करते हैं तो जीरो आता है, और जब सेम यूनिट वेक्टर को गुना करते हैं तो जीरो आता है। सॉरी, जब हम लोग सेम यूनिट वेक्टर को गुना करते हैं तो 1। तो अब हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ए डॉट बी निकालना, मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ए डॉट बी निकालना। कैसे निकालेंगे, कोई भी वेक्टर आपको दिया हो सकता है, ए बराबर एक तो दे दिया है, मान लो बी बराबर दे दिया, यही मेथड लगाना है, आराम से निकाल लो। तो मान लो ए बराबर दिया आई प्लस 2जे प्लस 2के, क्या दिया है, आई प्लस 2जे प्लस 2के, ठीक है। और हम बता दिए थे ऐसा क्यों दिया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 क्लास में जब पढ़ते थे तो किसी एक पॉइंट का 2 मान होता था, एक्स और वाई होता था, ठीक है, पूरा बता दे रहे हैं। और तो ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक ए पॉइंट है, लेकिन इस बार वो प्लेन पर है, जिसका 3 तो एक्सिस है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है आई 2जे 2के, तो आई मतलब ये 1 छिपा है, मतलब एक्स में वो 1 होगा उसका, और जे में 2 है, मतलब वाई का वैल्यू 2 होगा, वाई एक्सिस में उसका 2 होगा, और k में 2 है, इसका मतलब z का वैल्यू 2 होगा। उसी को 3D प्लेन में अगर कोई चीज है तो उसको अगर हम लोग वेक्टर सिस्टम में दिखाना चाहेंगे, है ना, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, दिखाने का तरीका को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे, पोजीशन वेक्टर एक अलग टॉपिक है। तो ये इस पॉइंट को दिखाना है अगर वेक्टर के रूप में, वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिखते हैं i प्लस 2j प्लस 2k। क्या लिखते हैं, तो तुम्हारा मान होगा माइनस माइनस होगा, हाँ होगा, अगर इसका वैल्यू माइनस होगा तो इसका माइनस भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट को मान लो इधर बना तो नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा ना, इधर नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव भी होगा। अब देखो, तो हम लोग जान गए कि एक ए दिया है वेक्टर, एक बी दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें डॉट प्रोडक्ट में, जो अक्सर पूछता है, तो एकदम आसान मेथड है। याद करो, इससे अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बताए थे कि हम लोग जब सेम यूनिट वेक्टर को गुना करते हैं तो 1 आता है, और अलग अलग को करते हैं तो 0 आता है। तो कभी भी हम लोग अलग अलग यूनिट वेक्टर को गुना नहीं करेंगे, केवल किसको करेंगे, सेम से।
और हम लोग डॉट प्रोडक्ट को आसानी से निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ लिखेंगे पहले ए डॉट बी, अब ए का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, फिर बी का जो है उसको लिखेंगे। ओके, अब देखो आई को 3i से गुना करेंगे तो ये तो गुना होगा क्योंकि i इंटू आई वैल्यू होगा क्योंकि ये सेम वेक्टर का 1 होगा। फिर i को हम लोग 2j से करना होगा तो करके कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ i है यहाँ j 0 हो जाएगा। वैसे ही फिर हम लोग देखो i को 2k से भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर 0 हो जाएगा। फिर यही बात यहाँ पर होगा, 2j को 3i से करके कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर j और i ये 0 होगा। इसीलिए इसका क्या रूल है डॉट प्रोडक्ट में, आपको i को i से गुना करना है 2 है ना, j को j से करना और k को किससे करना है, k से करना है ना। ए डॉट बी प्रोडक्ट, ए डॉट बी जब भी निकालना है डॉट प्रोडक्ट में तो हम लोग को i से, j को j से और k को k से करना है। और एक बात याद रखिए है ना कि आपको तो पता है i गुना i तो 1 होगा, तो i गुना i 1 हो गया तो यहाँ बचा क्या है 3 और यहाँ बचा 1, 3 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर j है, यहाँ पर j है, j गुना j भी एक ही होता है तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 और यहाँ 6 क्या होगा 2 6 जा 12 या 12 हो जाएगा, k गुना k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो इस तरह से आसानी से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सीख गए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें। एकदम आसान मेथड है, कोई भी दो वेक्टर आपको दे देगा, आपको एंगल निकालने बोलेगा। ये फर्स्ट ईयर में भी आता है, सेकंड ईयर में भी आता है, दोनों में आता है साइंस। ठीक है, तो आप लोग का आज है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स दिया है ना। अब डॉट प्रोडक्ट का यूज करके तो कैसे एंगल निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला आप लोग डॉट प्रोडक्ट का जो हम पढ़ाए थे, प्रूफ भी कर दिए थे, वो क्या होता है a डॉट b बराबर मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b इनटू cos थीटा। यही होता है ना। यहां ध्यान से देखो, मॉडुलस a, अब इसे मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b इनटू cos थीटा। तो a डॉट b का फॉर्मूला फिर एक बार देखेंगे अभी, a डॉट b बराबर मॉडुलस a इनटू मॉडुलस b इनटू cos थीटा। यही होता है। तो हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां से cos थीटा को अकेले कर लेंगे, cos थीटा को अकेले कर लो तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाकर क्या डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर गुना हो रहा था ना, ये उधर चल गया तो क्या हुआ डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको जब भी किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस के लिए नहीं, क्रॉस अलग है, कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है डॉट प्रोडक्ट में तो ये फॉर्मूला होता है। आसान है, इसे निकाल भी दिया, आपको याद करने का दरकार नहीं, इसी से तो निकला है। तो cos थीटा बराबर बोलिए a डॉट b बाय मॉडुलस a इनटू मॉडुलस। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का यही फॉर्मूला काम करेगा। cos थीटा बराबर a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉडुलस a इनटू मॉडुलस। अब मान लीजिए यही दोनों के बीच में हम लोग को एंगल निकालना है, यही दो वेक्टर दिया है, इसी के बीच में हम लोग को क्या करना है, एंगल निकालना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको फॉलो करके पहले क्या है, पहले a डॉट b है ना, तो पहले a डॉट b निकालेंगे। तो स्टेप 1 में पहले आप a डॉट b निकालोगे। a डॉट b अभी जस्ट अभी बताए थे, सेम वैसे करके आपको a डॉट b निकालना है। यहाँ पर a का मान रखना है, यहाँ b का मान रखना है, i को i से गुना करना है, j को j से और k को k से। इस तरह से लगाना चाहिए। a डॉट b निकाल देंगे, अभी बताए थे। एक चीज नया आ गया, ये नीचे अब देखो ये निकल गया, अब इसको निकालना है मॉडुलस से और फिर मॉडुलस b। मॉडुलस कैसे निकलता है वेक्टर का, ये भी एग्जाम में आता है। केवल वेक्टर दिया रहेगा, अब बोलेगा उसका मॉडुलस निकालो, एकदम आसान है। सबसे पहले किसका निकालना है, a का। तो पहले वेक्टर को देखेंगे, ये वेक्टर है, इसी का मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस a निकालेंगे, लिखेंगे सॉरी। तो जिसका मॉडुलस निकालना वो वेक्टर को देखो a है, तो मॉडुलस निकालने के पहले से मॉडुलस का साइन देंगे। जिसका मॉडुलस निकालना है उसका वैल्यू को लेने से पहले एक बड़ा सा रूट देंगे। मतलब हमको मॉडुलस से निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस का साइन देंगे और अब एक रूट लगाएंगे, ऐसे बड़ा सा रूट लगाएंगे और वेक्टर ए के अंदर जो भी एलिमेंट है सबको स्क्वायर कर देंगे। कर दिए। स्क्वायर टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्वायर करो तो i गुना i, j गुना j और k गुना k तो एक होता है ना। तो स्क्वायरिंग करते समय i j k को देखना ही नहीं, केवल उसका कोएफिशिएंट को देखना, मतलब उसका वैल्यू को देखना। उसके साथ कौन कौन है, यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। इसको सबको स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर फिर 4 होगा। तो अगर इस तरह से हम लोग का इसका टोटल आ गया, रूट 9 आएगा, उसका हो जाएगा 3। रूट अगर आपका निकल रहा है तो निकाल दोगे, नहीं निकल रहा तो इसे रखोगे, बाद में काट लेंगे। फिर हमको क्या निकालना, मॉडुलस भी सेम प्रोसेस है। फिर बी वेक्टर में जाएंगे, बी वेक्टर में गए, फिर मॉडुलस का साइन देंगे। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है उसका वो पहले एक रूट लगाते हैं, पहले रूट लगा दोगे और वही वेक्टर का हर एक वैल्यू को स्क्वायर करते हैं। 3i को स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या है 2j को स्क्वायर कर देंगे, फिर 6j को स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर करने का मतलब यही बताया थे, i j और k का स्क्वायर वही होता है, 1 ही होता है। यानी आपको खाली कोएफिशिएंट को देखना, वैल्यू को देखना है। 3 का स्क्वायर ये लिख देना है तुम्हारा 9, 2 का 4 और 6 का 36।
फिर इसको समाप्त करोगे तो आएगा 49। 49 का तुम्हारा रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट 7 हो गया। अब आपका रेडी हो गया एंगल निकालने के लिए, एकदम आसान है। ए डॉट बी का मान आपको देखना है कहाँ पर है, ये देखिए मॉडुलस से आपको देखना है, ये देखिए मॉडुलस भी आपको देखना है, हो गया कमाल। अब यहाँ ये वैल्यू में डाल दीजिए एंगल निकालने के लिए। cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, ए डॉट बी बाय मॉडुलस से डिवाइडेड बाय मॉडुलस बी। ए डॉट बी का मान आपके पास है कितना है 19, यहाँ डाल दीजिए। मॉडुलस से कितना है 3 डाल दीजिए, अब मॉडुलस बी कितना है 7 डाल दीजिए। चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट साइन देना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 19 और 3 7 जा 3 7 21 हो गया। अब आपको ध्यान क्या देना है, जब ऐसा मेथ आता है तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू ऐसा आता है जो कोस का होता है तब तो ठीक है, नहीं आने पर क्या करना है तो पहले हम वही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब आप बनाए हैं, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा आता कोस थीटा बराबर ऐसा आ जाता कोस थीटा बराबर यहाँ पर मान लीजिए आता 1, कितना आ जाता 1। तो आप देख रहे हो कि अगर वो वाला वैल्यू कोस के वैल्यू में है तो उसको उसकी जगह लिख देना। जैसे 1 किसका होता है आपको पता है, कोस कितना का 1 होता है, कोस कितना का होता है 0 डिग्री, है ना। कोस 0 डिग्री का क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आप कोस 0 डिग्री लिख सकते हैं और उस समय अगर कट जाता और आपका थीटा का मान आ जाता है 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन वो कब होता है, जब ऐसा वैल्यू होता है। तो अगर कभी भी आपका कोस का वैल्यू वाला वैल्यू इधर आएगा तो उसकी जगह कोस उतना लिख के कोस को काट के थीटा को डायरेक्ट निकाल देना है। थीटा को क्या करना है, लेकिन अगर ऐसा वैल्यू आ जाता है जो कोस में होता ही नहीं है तब आप क्या करोगे, तब ऐसे करोगे। तो थीटा तो निकालना ही है, इसको तो कोस में लिख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे थीटा ये कोस को इधर ले जाओ, यहाँ जूम करोगे ये कोस को इधर ले जाओगे इधर, तो ये जो कोस है कोस का उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा। तो कोस का उल्टा हो कोस इनवर्स कोस। इस तरह से आप क्या करोगे कोस किधर ले जाओगे तो थीटा अकेले हो गया, एक कोस इधर आएगा कोस इनवर्स हो जाएगा और यही आंसर मिलेगा। उस समय थीटा का वैल्यू होगा कोस इनवर्स